कहानी येलेना से शुरू होती है, जिसे अंदर एक गहरा खालीपन महसूस होता है। एक ऐसा शून्य जिसे उसने शुरुआत में अपनी बहन की मृत्यु से जोड़ा था, लेकिन अब वह इसे कुछ गहरा और अस्तित्वगत मानती है। अभिभूत होकर उसने एक इमारत से कूदकर जान देने की कोशिश की, पर ऐन वक्त पर अपना पैराशूट खोल लिया और बाद में मजाकिया तौर पर कहा कि हो सकता है वो बस ऊब गई हो। किसी दूसरी छत पर उतरते ही वह मुकाबला शुरू कर देती है। उसका काम खतरों को खत्म करना और मिशनों को पूरा करना है। येलेना ने उम्मीद की थी कि काम में डूब जाने से उसे अर्थ मिलेगा, लेकिन वह खुद को ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ, नाखुश और उद्देश्यहीन पाती है, और एक नदी पर पत्ते की तरह दिशाहीन महसूस कर रही है। उसके वर्तमान मिशन के लिए एक चेहरे का स्कैन और लैब से जुड़े सबूत नष्ट करना आवश्यक है। मिशन के दौरान उसे परीक्षणों के लिए इस्तेमाल किया गया एक गिनी पिग मिलता है। सबूत को कैसे ठिकाने लगाना है, यह समझ न आने पर वह जानवर के साथ ठिठकती है। उसके आगे बढ़ने से पहले एक वैज्ञानिक उसे टोकता है। येलेना के बारे में अजीब जानकारी होने के कारण वह मान लेता है कि वैलेंटिना ने उसे सब कुछ मिटाने के लिए भेजा है। उसने उसे चेतावनी दी कि लैब ओक्स नाम के एक समूह की है, जिसका काम संभावित रूप से मानवता को खतरे में डालता है, और इसे नष्ट करना एक गलती है। उनके गतिरोध के दौरान वह उस पर हमला करता है, लेकिन येलेना उसे जल्दी से निष्क्रिय कर देती है। इससे पहले कि वह उसे खत्म करे, वह प्रोजेक्ट सेंट्री का जिक्र करता है, चेतावनी देते हुए कि यह वैसा नहीं है जैसा वह सोचती है। मिशन पूरा हुआ, येलेना आराम से कॉफी की चुस्की लेते हुए चली जाती है, जबकि उसके पीछे इमारत में धमाका होता है और वह रेडियो पर काम पूरा होने की रिपोर्ट देती है। इस बीच बकी बार्न्स, अब एक उच्चस्तरीय कांग्रेसमैन, एक साक्षात्कार में शामिल होते हैं। बाद में वह एक अदालती सुनवाई में मौजूद होता है, जिसका उद्देश्य वैलेंटाइना डे फोंटेन को CIA निदेशक के पद से स्थायी रूप से हटाना है। बकी इस कदम का पुरजोर समर्थन करता है। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि वैलेंटाइना ओक्स नामक एक गुप्त समूह का हिस्सा थी, जिस पर अवैध प्रयोगशालाएं चलाने और संभवतः सुपरसैनिक बनाने के लिए मनुष्यों पर प्रयोग करने का आरोप था। वैलेंटिना अपने कार्यों का बचाव करती है, यह दावा करते हुए कि वे बड़ी भलाई के लिए आवश्यक थे, खासकर जब अधिकांश एवेंजर्स जा चुके थे, इस बात पर जोर देते हुए कि उसके सभी फैसले, चाहे CIA निदेशक के रूप में हों या ओक्स के भीतर, लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिए गए थे। हालांकि मुकदमे के तुरंत बाद उसने अपनी सहायक मेल को उसके और इन गतिविधियों के बीच किसी भी संबंध को मिटाने का निर्देश दिया। उसके प्लान तब जटिल हो जाते हैं जब मेल यह खबर लाती है कि लैब में से एक, जिसे येलेना ने निशाना बनाया था, नष्ट हो गई है। येलेना अपने पिता अलेक्सेई, जो रेड गार्डियन है, से मिलने आती है। वह उससे उत्साहपूर्वक मिलता है, अपने व्यस्त वर्ष और संपर्कों के बारे में शेखी बघारते हुए, दावा करते हुए कि दूर जाना फायदेमंद था। मगर वह जल्दी ही भाप लेता है कि येलेना की मंशा कुछ और है और पूछता है कि वह वाकई वहाँ क्यों है। वह मानती है कि उसे वैलेंटाइना के बारे में बात करने की जरूरत है और वह छोड़ने पर विचार कर रही है। एलेक्सी अपना मुखौटा हटाकर अपने दुख को स्वीकार करता है और उसे छोड़ने से रोकता है, उसके साथ फिर से काम करने की बेताब इच्छा व्यक्त करता है। आजकल येलेना वैलेंटिना के लिए अपने मिशनों के उद्देश्य पर सवाल उठाती है। उसका पिता बीच में बोलता है, यह तर्क देते हुए कि यह नौकरी शोहरत, दौलत, दोस्त, ताकत और स्टाइलिश कपड़े लाती है। वह मानता है कि देश की सेवा करना और हीरो कहलाना उसे सबसे ज्यादा जीवंत महसूस कराता था। बाद में येलेना वैलेंटिना से संपर्क करती है और मिशन की सफलता बताती है, लेकिन एक बदलाव का अनुरोध भी करती है कि वह अब गुप्त रूप से काम करने से थक गई है और ज्यादा सार्वजनिक व सार्थक काम करना चाहती है। वैलेंटिना सीधे जवाब से बचती है, इसके बजाय वह ओक्स को एक आखिरी मिशन सौंपती है, एक ऐसे संदिग्ध पर नजर रखना जो पास के एक तिजोरी में सेंध लगाने की योजना बना रहा है,
जिसमें ऑक्स की संवेदनशील सामग्री रखी है और जैसे ही वे हरकत करें उन्हें खत्म कर देना। केवल तभी उसका सुझाव है वे येलेना के भविष्य पर चर्चा करें या उसे रिहा करें। येलेना सहमत हो जाती है और वॉल्ट पर पहुंचकर वर्गीकृत दस्तावेज और बेजान शरीरों की परेशान करने वाली तस्वीरें पाती है। कैप्टन अमेरिका शैली के सूट पहने जॉन वॉकर, यूएस एजेंट, बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला करता है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब एक और शख्स, टास्कमास्टर, जिसका खुलासा येलेना के पुराने दुश्मनों में से एक की बेटी एंटोनिया द्रेकोव के तौर पर होता है, आ जाती है। एंटोनिया, जिसे उसके पिता ने क्रूर प्रयोगों से एक हथियार में बदल दिया और लड़ाई में नस्ल करने के कौशल, रेड रूम का एक घातक उत्पाद, दिए, येलेना को नहीं बल्कि जॉन वॉकर को निशाना बनाती है। इसके बाद मची अफरातफरी में टास्कमास्टर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद गोस्ट अवास्टार प्रकट होती है, जिसके बाद बॉब नाम का एक हैरान परेशान युवक आता है जिसे याद नहीं कि वह वहां कैसे पहुंचा। शहर के उस पार बकी बार्न्स वैलेंटिना के सहायक मेल से गुपचुप तरीके से मिलता है। वह कौन है और उसके इरादे क्या है, यह पहचानते हुए बकी समझता है कि उसने शायद वैलेंटिना के लिए काम करना नहीं चुना। वह उसे अपना नंबर देता है, इस निहित प्रस्ताव के साथ कि अगर उसे दोष साबित करने वाले सबूत मिलते हैं तो वह मदद करेगा। वॉल्ट में वापस समूह को एक कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। उनमें से हर एक ने अनजाने में वैलेंटाइना के लिए गुप्त मिशनों पर काम किया है, जिससे वे उपयोगी तो थे लेकिन अंततः फेंकने लायक। वैलेंटीना दूर से एक फेलसेफ ट्रिगर करती है, जिससे वॉल्ट उन्हें गवाहों के तौर पर खत्म करने के लिए एक बत्ती बन जाता है। घबराहट मच जाती है। बूथ शुरू में अदृश्य हो जाता है, जाहिरा तौर पर उन्हें छोड़कर, लेकिन ठीक समय पर लौट आता है। जैसे ही तिजोरी फटती है, एक एक करके दूसरों को भी अदृश्य कर देता है। धमाके में बाल बाल बचते हुए उन्हें दूर फेंका गया। मलबे के बीच येलेना की आंखें बॉब से मिलती है, जिससे उसके पहले मिशन की एक खौफनाक याद ताज़ा हो जाती है, जहां उसने किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया और मार डाला जो उसके करीब था। हाफती हुई, पसीने से लथपथ, वह नया अपराध बोध लेकर जागती है। मेल वैलेंटिना को समूह के भाग जाने की सूचना देती है, इस संदेह के साथ कि वे उसके खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। वैलेंटिना उन्हें चलती फिरती असामाजिक तबाही कहकर हंसी उड़ाती है, जो इतने टूटे हुए हैं कि कोई खतरा नहीं बन सकते। हालांकि जब मेल उसे अनदेखे बॉब की एक तस्वीर दिखाती है, तो वैलेंटाइना का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। वह उसकी पहचान और उपस्थिति की पूरी जांच का आदेश देती है, स्ट्राइक टीमें भेजते हुए। साथ ही रेड गार्जियन वैलेंटिना के ड्राइवर के तौर पर गुप्त रूप से काम करते हुए जानकारी इकट्ठा करता है। अब फिर से संगठित हो रहा भागा हुआ समूह भ्रमित बॉब का सामना करता है। उसे बस इतना याद है कि वहां पजामे में जागने से पहले उसका खून लिया गया था। नाराज जॉन वॉकर उसे पीछे छोड़ जाने का सुझाव देता है, लेकिन बॉब कैप्टन अमेरिका के तौर पर वॉकर की उपयुक्तता पर तीखे शब्दों में पलटवार करता है। तनाव बढ़ता है, लेकिन येलेना मध्यस्थता करती है। बॉब येलेना से मन की बात कहता है, यह बताते हुए कि उसे भी वैसा ही खालीपन महसूस होता है जैसा येलेना को, और वह एक अर्थहीन जीवन से भागते भागते थक गया है। येलेना उसे भरोसा दिलाती है कि वे साथ मिलकर बाहर निकल जाएंगे और फिर वह सब कुछ समझ लेगा। वॉकर एक निकास पाता है। मेल बकी को कॉल करता है, बताते हुए कि एवेंजर्स वापस नहीं आ रहे हैं और उन्हें कोई नहीं बचाएगा। बकी ज्यादा जानकारी के बदले सुरक्षा प्रदान करता है। मेल हिचकिचाता है, पूछता है कि क्या वह अभी भी फोन ट्रेस कर सकता है। फिर बकी के पुष्टि करने, लेकिन यह बताने के बाद कि उसने वह जिंदगी पीछे छोड़ दी है, अचानक फोन काट देता है। समूह एक मुश्किल भूमिगत सुरंग पार करते हुए एक दूसरे की मदद से रोशनी की ओर ऊपर चढ़ता है। वॉकर लगभग फिसल जाता है, जिससे उन सबको खतरा हो जाता है, लेकिन वे निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मेल वैलेंटाइना को
प्रोजेक्ट सेंट्री के बारे में एक फाइल देता है। वैलेंटिना इसे खारिज कर देती है, यह दावा करते हुए कि सभी परीक्षण विषय चले गए हैं। लेकिन मेल और शायद खुद वैलेंटिना भी जानती है कि सच्चाई कुछ और है। पता चलता है कि बॉब रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, जो एक मूल परीक्षण विषय था और दूसरों के विपरीत उस प्रक्रिया में जीवित रहा, जिससे यह संकेत मिलता है कि शायद प्रयोग आखिरकार सफल हो गया। वॉल्ट के बाहर, जैसे ही वॉकर बॉब से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, बॉब एक याद में खो जाता है, जिसमें वह एक सुपरहीरो के पतन की खबरें देख रहा होता है, अपने रोते हुए बच्चे को नज़रअंदाज कर रहा होता है, और उसकी गैरमौजूदगी के बारे में उसकी गुस्से वाली पत्नी से उसका टकराव होता है। जैसे ही वे फिर से संगठित होते हैं, एक सैन्य दस्ता उन्हें घेर लेता है। वैलेंटिना दूर से गैरघातक बल प्रयोग का आदेश देती है, क्योंकि उसे कोई खास व्यक्ति जीवित चाहिए। येलेना बॉब के साथ रुकने का फैसला करती है, जबकि बाकी लोग योजना बनाते हैं। गोस्ट बाहर इंतजार करने के लिए आगे बढ़ेगा। वॉकर पहली लहर का सामना करने की तैयारी करता है। येलेना का चकाचौंध करने वाली रोशनी ट्रिगर करने का प्रयास विफल हो जाता है, क्योंकि सिस्टम डाउन है। वॉकर को अकेले ही दस्ते का सामना करना पड़ता है। जब येलेना और बॉब उसके पास पहुंचते हैं, वह अचेत सैनिकों के ऊपर खड़ा है, मुश्किल से सीधा खड़ा हुआ। एक और लहर आ रही है। एकाग्र येलेना, खून बह रहे और भ्रमित बॉब को एक हथियार थमाती है, जो अभी भी अपनी पहचान से जुआ रहा है, लेकिन उसे मदद करनी होगी। साथ मिलकर वे दूसरे हमले का सामना करते हैं। थका हुआ वॉकर चेतावनी देता है कि अगली लहर 7 सेकंड में आएगी। वे जल्दी से भेष बदलने के लिए फौजी वर्दी पहन लेते हैं। बॉब, कमजोर और लंगड़ाते हुए, को सहारा देकर ले जाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि गोस्ट ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन वह एक चोरी के ट्रक के साथ आती है। लेकिन एक पहचान नाके पर गार्डों को संदेह हो जाता है। फंसा हुआ बॉब हथियार ताने बाहर निकलता है, चिल्लाते हुए कि वही निशाना है, ध्यान भटकाने के लिए खुद का बलिदान करते हुए। वह गोलियों से छलनी हो जाता है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से जीवित बचता है। हवा में तैरने लगता है, आसमान में उड़ जाता है, फिर मिसाइल की तरह नीचे गोता लगाता है, जिससे एक जबरदस्त, गैरघातक धमाका होता है, जो सैनिकों को अक्षम कर देता है। बॉब गिरकर बेहोश हो गया। वैलेंटिना, दूर से निगरानी करते हुए, बॉब को हिरासत में लेने और बाकियों को पकड़ने या मार देने का आदेश देती है। धमाके के बाद बचे हुए लोग फिर से इकट्ठा होते हैं। टास्कमास्टर के बारे में पूछे जाने पर येलेना ने शांति से कहा, उसने बहुत से लोगों को मारा। ये उसकी बारी थी। कहीं और, वैलेंटिना मेल को एक पुराने अड्डे को स्थानांतरित करने के बारे में निर्देश देती है और दोहराती है कि येलेना और बाकी लोगों को अंतिम बचे हुए सबूत के तौर पर खत्म कर देना चाहिए। बॉब का तबादला न्यूयॉर्क में होना है। थकी हुई टीम एक रेगिस्तानी रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है। तभी रेड गार्डियन सूट पहने हुए सामने आता है, लेकिन वैलेंटिना की येलेना को मारने की कोशिश रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह उसे बचे हुए लोगों से घिरी हुई देखता है, सैनिक नहीं, बल्कि पसंद से बनी एक टीम। वह गर्व से मुस्कुराता है, तो आखिरकार तुम्हें लापरवाह एंटी हीरोज की एक टोली मिल ही गई। किसी ने जवाब दिया, दरअसल हमारा एक नाम है, थंडरबोल्ट। एलेक्सी खुलकर हंसता है। यह नाम येलेना की बचपन की हारी हुई सॉकर टीम से आया है। शायद इस बार उन्हें मौका मिल सकता है। यह समूह से जुड़ता है, सभी खुद को भूले बिसरे लोगों जैसा महसूस करते हुए। शहर के करीब पहुंचते ही कुछ अलग होने की बात करते हैं, लेकिन रेड गार्डियन उन्हें साथ रहने का आग्रह करता है। पौराणिक दर्जा हासिल करने की कल्पना करते हुए वे हमारे चेहरे सीरियल के डिब्बों पर लगाएंगे। येलेना बीच में टोकते हुए कहती है कि जब तक वैलेंटिना उनका शिकार कर रही है, बचना असंभव है। हेडलाइटें पास आ रही है, एक काफिला। रेड गार्डियन की कार शुरू नहीं होती। येलेना आगे राले ट्रक मोरवाद लगाती है। गोस्ट लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन उनकी संख्या कम है। अचानक
बकी बार्न्स एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता है, एक ट्रक को ध्वस्त करता है, लेकिन ऐसा करते हुए गलती से रेड गार्डियन की कार को भी नष्ट कर देता है। बाद में बकी ने टीम को मजबूती से बांध रखा है, यह समझाते हुए कि वह उन्हें वैलेंटिना के खिलाफ सबूत मानता है, जिसे वह कैद करने का इरादा रखता है। टीम का कहना है कि वे अब उसके लिए काम नहीं करते, उसने धोखा दिया और उन्हें मारने की कोशिश की। उन्होंने उसे बॉब, प्रोजेक्ट सेंट्री, उसके जीवित रहने, उसकी उड़ान और उसके विस्फोट के बारे में बताया। बकी तब तक आश्वस्त नहीं होता जब तक उसका फोन नहीं बजता। यह मेल है। वह पुष्टि करती है कि वैलेंटिना के पास बॉब सेंट्री है, वह प्रोजेक्ट से बच गया, उसका हेरफेर किया गया है और अब वह एक गंभीर खतरा है। बकी के हावभाव बदलते हैं, वह टीम को आज़ाद करता है, घोषणा करते हुए कहता है, हमें अभी निकलना होगा, हमें वैलेंटाइना और वह जो भी राक्षस बनाने की कोशिश कर रही है उसे रोकना होगा। वैलेंटिना मेल से मिलती है, जो बुरे और उससे भी बुरे लोगों के बीच पक्ष चुनने के बारे में रहस्यमय तरीके से बात कर रही है। मेल की बेवफाई, वफादारी के मुद्दे का इशारा करते हुए, लेकिन यह स्वीकार करते हुए कि मेल ने बकी को सही रास्ता दिखाया। वैलेंटिना फिर रॉबर्ट, बॉब को प्रशिक्षण देती है, उसे नियंत्रण पाते हुए, शक्ति की चिंगारियां निकालते हुए जानबूझकर तैरते देखकर वह गर्व से मुस्कुराती है। वह नजदीक आकर उसे बताती है कि केवल वही उसकी पूर्णता देखती है, उसकी कमजोरियों, माँ की बीमारी, लत और उसकी मान्यता की तलाश का फायदा उठाती है। वह दावा करती है कि बाकी लोगों ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही रॉबर्ट येलेना और दूसरों के बारे में पूछता है, वैलेंटिना सच को तोड़मरोड़ कर उन्हें ऐसे भगोड़े बताती है जिन्होंने उसे बुला दिया है। उसने उसे अपनी क्षमता पर ज्ञान देने का आग्रह करते हुए, यह दावा करते हुए कि केवल वही उसे वास्तव में समझती है, अपना आखिरी दाव खेला। तुम हमेशा कुछ तलाश रहे थे, वो कहती है, और तुम्हें मैं मिली। सिर्फ नहीं तुम्हारी पूर्णता दुनिया को दिखा सकती हो। वह उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन जब उनके हाथ छूते हैं, वैलेंटिना अप्रत्याशित रूप से अपने दबे हुए आघात में खिंची चली जाती है। बचपन में अपने पिता की हत्या का साक्षी बनना। घबराकर वह पीछे हटती है। उसके जाने से पहले रॉबर्ट शांत भाव से वादा करता है, मैं इसे नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। थंडरबोल्ट्स ने वैलेंटिना के नए मुख्यालय पर धावा बोला, भारी प्रतिरोध का सामना करते हुए। मुख्य मंजिल पर पहुंचकर वे वैलेंटिना को शांति से इंतजार करते हुए पाते हैं। दरवाजा खुला था, उसने कहा। उसके दफ्तर के अंदर बकी मेल का पता ठिकाना मांगता है। वैलेंटिना का मतलब है कि मेल को वफादारी के मुद्दों के कारण निपटा दिया गया है, लेकिन वह पुष्टि करती है कि मेल ही उन्हें वहां ले गई थी। वह फिर इशारा करती है, जिससे सेंट्री सामने आता है। वैलेंटिना उसे इस दुनिया द्वारा अब तक जाना गया सबसे शक्तिशाली प्राणी बताती है, जो सभी एवेंजर्स को मिलाकर उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, और जिसे वह दुनिया को अपनी शर्तों पर बचाने की अपनी चाबी मानती है। थंडरबोल्ट्स हमला करते हैं, लेकिन सेंट्री उन्हें सहजता से पछा देता है। वे पराजित और हतोत्साहित होकर पीछे हटने को मजबूर हुए। टीम बिखर जाती है, उनका नाजुक बंधन टूट गया है। येलेना गुस्से में अपने पिता से उनकी साल भर की अनुपस्थिति और खामोशी के बारे में सवाल करती है। इस बीच सेंट्री वैलेंटिना से सवाल करता है, एक देवता मनुष्यों से आदेश क्यों लेगा? उसकी आंखों में खामोश गुस्सा सुलग रहा है। यह महसूस करते हुए कि वैलेंटिना ने उसे एक फेलसेफ के जरिए धोखा देने की योजना बनाई थी, वह उस पर हमला करने की तैयारी करता है। घबराकर वैलेंटिना ओवरराइड तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन मेल अचानक प्रकट होती है और वैलेंटिना की जान बचाती है। कहीं और रेड गार्डियन येलेना के पास जाता है, रौब दिखाना छोड़कर। वह उनके साझा अतीत के बारे में ईमानदारी से बात करता है, उसके प्यारे बचपन के पलों को याद करता है। यह अनुमान लगाता है कि रेड रूम ने कुछ तोड़ दिया था, लेकिन उसके भीतर की उस ताकत और कोमलता को स्वीकार करता है
जो कायम रही। येलेना धीरे धीरे उसे गले लगाती है, जिसमें माफी और दर्द का मिलाजुला भाव है। उनका पल बिखर जाता है जब आसमान चीर जाता है। सायरन बज रही है। सेंट्री, जो अब वॉयड उसके अंदर की काली शक्ति द्वारा पूरी तरह से वश में हो गया है, बौखला गया है। बेकाबू होकर वह एक जिंदा तूफान की तरह दुनिया को चीरता हुआ निकल जाता है। पुरानी दुश्मनी बुलाकर अफरातफरी के बीच थंडरबोल्ट्स फिर से संगठित होकर नागरिकों को बचाने के लिए एकजुट हुए। वे लोगों को सुरक्षित निकालते हैं, मलबा हटाते हैं और उनका तालियों से स्वागत किया जाता है। क्षण भर के लिए उन्हें नायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे जानते हैं कि शून्य विनाशकारी रूप से शक्तिशाली है। जबकि दूसरे घायलों की देखभाल कर रहे हैं, येलेना तबाही के मुहाने पर चुपचाप खड़े बॉब की ओर बढ़ती है। वह उसकी ओर देखता है, फुसफुसाते हुए, शायद तुम सही थी। आखिरकार हम सब अकेले हैं। वह फिर आगे बढ़ता है और शून्य में गायब हो जाता है। रेड गार्डियन पीछा करने लगता है, लेकिन जॉन वॉकर उसे रोक देता है, समझाते हुए कहता है, शायद वो मरी नहीं है। जब मैंने बॉब को छुआ था, मैंने एक याद देखी थी। शायद वो अभी वही है। येलेना खुद को वॉइड के अंदर पाती है, स्मृति का एक बदलता आयाम, अपने दर्दनाक पहले मिशन के लूप में फंसी हुई। उससे पीछा छुड़ाकर वह एक और अंधेरी याद में जा पहुंचती है, जहां उसकी ठंडी कार्यकुशलता के लिए उसकी तारीफ हो रही है, जबकि दूसरों को उसकी तरह न हो पाने के लिए सजा दी जा रही है। बढ़ती हुई दर्दनाक यादों से गुजरते हुए उसे शीशे की चमक में बॉब दिखाई देता है और वह उसकी ओर दौड़ पड़ती है। वह उसे अपने स्मृति स्थान में प्रवेश देता है, लेकिन कुछ गलत है। शून्य मौजूद है, उसकी यादों, आवाज और पहचान को विकृत कर रहा है। बॉब का बचाखुचा रूप यह खोखलापन दिखाता है कि कुछ दिन उसे अजेय महसूस होता है और बाकी दिन वह पूरी तरह से मुरझाया हुआ लगता है। येलेना दृढ़ता से उससे कहती है कि दर्द की जीत नहीं होती। बॉब पीछे हट जाता है, बाहर की बदतर दुनिया की तुलना में अंधेरी जगह को आरामदायक पाते हुए। एक और याद आती है। छोटा बॉब अपने पिता के गुस्से से अपनी मां को बचाने की बेकार कोशिश कर रहा था और उसे बस मजाक ही मिला। येलेना देखती है, फिर स्थिर आवाज में कहती है, तहखाने में तुमने जो कहा वो गलत था। हमें इसे अकेले नहीं ढोना है, इसी तरह हम इससे निकल पाएंगे। वह अपना हाथ बढ़ाती है, बचाव का रास्ता पेश करते हुए। वॉइड प्रहार करता है, उसकी उपस्थिति स्पष्ट है, विकृत यादों से हमला करते हुए जहां मौत नहीं बल्कि दर्द का राज है। जैसे ही चीजें बिगड़ने लगती है, रेड गार्डियन के नेतृत्व में थंडरबोल्ट्स आयाम में आ धमकते हैं, जो येलेना के लिए आए थे, क्योंकि वे अभी भी एक टीम है। वे यादों के सजीव सायों को चकमा देते हुए हिम्मत जुटाते हैं। येलेना को याद आता है कि बॉब ने इस शांत कमरे का जिक्र किया था, यह महसूस करते हुए कि सबसे बुरी यादें और शायद बाहर निकलने का रास्ता भी और ज्यादा गहराई में है। वे बॉब के मन के सबसे अंधेरे कोनों में गहराई तक उतरते जाते हैं, जबकि असल दुनिया में शहर वॉइड के आतंक की चपेट में आ जाता है। एक एक करके वे बॉब की सबसे दबी हुई यादों से गुजरते हैं, क्रूरता, अस्वीकृति, अकेलापन, मदद के लिए अनसुनी गुहारों के क्षण। आखिरकार वे वहीं पहुंचते हैं जहां से सब शुरू हुआ था, उस ठंडी प्रयोगशाला में जहां उसे एक दवा का वादा किया गया था जो उसे शक्तिशाली बना देगी, यह साबित करने के लिए कि वह मायने रखता था। बॉब वहां खोखला खड़ा है, शून्य मंडरा रहा है, देख रहा है। येलेना बताती है कि उन्होंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है और वे जा रहे हैं। शून्य अपना मायाजाल हटाते हुए अपना असली विनाशकारी रूप प्रकट करता है। यह स्थान को चीरते हुए विस्फोट होता है। बॉब जम जाता है, अचल पड़ जाता है, जब वॉयड उसे घेर लेता है, फुसफुसाते हुए कि दूसरों को उसकी परवाह नहीं है और वे उसे भूल जाएंगे। लेकिन इस बार बॉब डट जाता है। आंखों में चमक के साथ वह कहता है, मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं क्योंकि मैं अब अकेला नहीं हूं।
वह पलटकर लड़ता है, यश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, शुद्ध क्रोध के साथ शून्य पर शारीरिक हमला करते हुए। थंडरबोल्ट्स भयभीत होकर देख रहे हैं, यह समझते हुए कि वॉइड उसे पूरी तरह तोड़ना चाहता है। येलेना दुःस्वप्न से निकलकर बॉब तक पहुंचती है। लड़ने के बजाय उसने अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया और पकड़े रही। आप अकेले नहीं हैं। रेड गार्डियन, गोस्ट, वॉकर, बकी सभी बॉब के इर्द-गिर्द है। उसे संभाले हुए है। उसे अपनी उपस्थिति, जुड़ाव, सहानुभूति और दोस्ती से सहारा दे रहे हैं, हिंसा से नहीं। इस अप्रत्याशित रक्षा के सामने शून्य मिट जाता है। हकीकत झटके से सामने आ जाती है। शहर जीवंत हो उठता है। गायब हुए लोग फिर दिखाई देने लगते हैं। विनाश रुक जाता है। दुनिया फिर से सांस ले रही है। बॉब, जो भ्रमित है और जिसे अंतिम क्षण याद नहीं है, अब अकेला नहीं है। वे साथ है। थंडरबोल्ट्स। भीड़ से वैलेंटाइना देखती है, फिर मुड़कर दौड़ जाती है। थंडरबोल्ट्स पीछा कर रहे हैं, प्रतिशोध के लिए तैयार। लेकिन जब वे उसे पकड़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यह एक फंदा है। पत्रकारों और लाइव कैमरों से घिरी हुई वैलेंटिना एक माइक्रोफोन पकड़ती है, व्यंग्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराती है और घोषणा करती है, मिलिए आपके नए एवेंजर से, टीम को शहर के रक्षकों के रूप में पेश करते हुए। भीड़ उबल पड़ती है। टीम हैरान है, लेकिन येलेना शांत बनी हुई है। वह वैलेंटिना के पास जाती है, माइक्रोफोन लेती है और पास झुककर कहती है, अब तुम हमारी हो।